कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा। श्री कृष्ण, जो अपने बाल्यकाल की लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने गोपियों और ग्वालों के साथ कई अद्भुत और मनोरम लीलाएं की हैं। गोपियों की मटकियों को फोड़कर माखन चुराना, उनके साथ हंसी मजाक करना और कभी कभी यशोदा मैया को परेशान करना उनकी अद्वितीय बाल लीलाओं का हिस्सा था। यशोदा मैया का क्रोध। एक दिन गोपियां, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान रहती थीं, फिर से मटकी फोड़ने और माखन चुराने की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची। उन्होंने मैया से कहा, मैया, तुम्हारा लल्ला तो अब सीमा पार कर गया है। हमारी मटकियां फोड़ता है, माखन चुराता है और फिर माखन अपने दोस्तों के साथ बांट देता है। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो हम अपनी शिकायत नंद बाबा तक ले जाएंगी। यशोदा मैया को लगा कि अब कान्हा को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने छड़ी उठाई और कान्हा को ढूंढने निकल पड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मां को क्रोध में अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे भागने लगे। कुम्हार के पास शरण। भागते भागते कान्हा एक कुम्हार की झोपड़ी के पास पहुंचे। कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, मिट्टी के घड़े बना रहा था। कान्हा ने कुम्हार को देखते ही कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझसे बहुत नाराज है और छड़ी लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार ने जैसे ही कान्हा को देखा, वह समझ गया कि यह साक्षात परमेश्वर हैं। उसने तुरंत अपने हाथों का काम रोका और एक बड़े घड़े के नीचे श्री कृष्ण को छिपा दिया। कुछ देर बाद यशोदा मैया भी वहां आ पहुंची। उन्होंने कुम्हार से पूछा, कुम्हार, क्या तुमने मेरे लल्ला को कहीं देखा है? कुम्हार ने मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कान्हा को कहीं नहीं देखा। यशोदा मैया, जिन्हें कुम्हार पर पूरा विश्वास था, वहां से चली गईं। कुम्हार की शर्तें। जब यशोदा मैया चली गईं तो श्री कृष्ण ने घड़े के अंदर से आवाज लगाई, कुम्हार जी, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, प्रभु, ऐसे ही बाहर नहीं निकालूंगा। पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन कुम्हार ने और शर्तें रखीं। उसने कहा, प्रभु, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण ने कहा, यह भी स्वीकार है। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने अपनी आखिरी शर्त रखते हुए कहा, प्रभु, जिन बैलों से यह मिट्टी लाकर मैंने यह घड़ा बनाया है, उन्हें भी 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के प्रेम पर रीझ जाते हैं, यह वचन भी दे दिया। अंतिम इच्छा। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब तो कुम्हार उन्हें बाहर निकाल देगा। लेकिन कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, एक आखिरी विनती और है। जो भी इस कथा को सुनेगा, उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम और भक्ति को देखकर मैं यह वचन भी देता हूं। अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार की भक्ति और अंत। कुम्हार ने घड़े को हटाया और श्री कृष्ण को बाहर निकाला। उसने तुरंत प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धोए और चरणामृत को अपने परिवार के सभी सदस्यों को दिया। उसने अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार को आशीर्वाद दिया। तभी कुम्हार उनके गले लगकर उनके प्रेम में इतना लीन हो गया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। प्रेम का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण, जो 7 कोस लंबा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पर उठा सकते हैं, वह चाहे तो घड़े को भी आसानी से हटा सकते थे। लेकिन उनके लिए भक्त का प्रेम सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति से नहीं, बल्कि अपने भक्त के सच्चे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इस कथा का यही संदेश है कि जब तक मन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।